हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्न नंबर 6 एक्सरसाइज 5.5.1 इस क्वेश्चन को करने से पहले कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी हैं या थ्योरम हैं, उनको मैं जल्दी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ। कुछ पार्ट मैंने थ्योरम का लिखा है, कुछ आप बुक से देख लेना, मैं पढ़ दूंगा। मान लीजिए दो फंक्शन है एफ और जी, और दोनों ही उनकी कॉमन जो डोमेन है, मान लीजिए डी है, दोनों की कॉमन डोमेन डी, उस डोमेन में दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं। दो फंक्शन एफ और जी, दोनों के दोनों फंक्शन उन फंक्शन की जो कॉमन डोमेन है, मान लीजिए वो डी है, उसमें वे दोनों क्या है, कंटिन्यूस हैं। तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो देखो ध्यान से। दोनों का सम कंटिन्यूस होगा और दोनों की सब्ट्रैक्शन ये भी क्या होगी, कंटिन्यूस। अगर एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन है उनकी कॉमन डोमेन डी में, और उन दोनों की मल्टीप्लाई दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट है, ये भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। और उन दोनों का रेशो यानी कि एफ अपॉन जी, एफ बटे जी, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसमें एक कंडीशन लग जाएगी, प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जी एक्स जीरो न हो। या कंटिन्यूस फंक्शन को किसी स्केलर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी कोई नंबर है, तो भी वो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। ये फर्स्ट चीज हुई। यहां पर ध्यान देंगे एफ और जी क्या थे, दो कंटिन्यूस फंक्शन थे, तब ये रिजल्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या थ्योरम कहें, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब यहां पर ये जानना जरूरी है पॉलिनोमियल फंक्शन होता कौन सा है। तो ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है, बहुपद। पॉलिनोमियल का हिंदी में अर्थ कहें तो बहुपद है। इस टाइप का होता है जैसे कि a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये एक जर्नल एग्जांपल है पॉलिनोमियल फंक्शन का। स्पेसिफिक एग्जांपल मैं लिखूं तो ये हो गया जैसे कि f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन भी बोल देते हैं इसको, ऑफ डिग्री 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। इस रिजल्ट को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और समझेंगे। इसमें ये जानना जरूरी है पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, क्योंकि तभी तो हम उसको ये कह पाएंगे हाँ ये कंटिन्यूस है। कांस्टेंट फंक्शन, अच्छा इसमें किताब में आपने एक रिजल्ट और मिल जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन इस प्रकार का होता है, f(x) इज इक्वल टू x। और ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये पॉलिनोमियल तो है ही, इसलिए ये वाला रिजल्ट इसी में आ लिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए पॉलिनोमियल तो है ही, तो इसी में आ लिया, ये मैंने अलग से नहीं लिखा। नेक्स्ट रिजल्ट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन किस प्रकार का होता है, जो कांस्टेंट हो, जैसे कि f(x) इज इक्वल टू 5 या 25 या इज इक्वल टू 3, ये सारे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। या f(x) इज इक्वल टू k। तो जितने भी एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो पॉलिनोमियल भी फंक्शन भी होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। जो कांस्टेंट फंक्शन है वो पॉलिनोमियल भी होता है, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन भी पॉलिनोमियल है, उसी प्रकार से कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे कि ये फंक्शन ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट, फोर्थ, मॉडुलस फंक्शन। जैसे कि x का मॉडुलस, यानी कि ये वाला अगर कांस्टेंट है तो इसके ऊपर मॉडुलस लगा देंगे तो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
e की पावर x, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो इन रिजल्ट का क्वेश्चनों में यूज होगा, यानी कि जहां पर अगर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए तो हम वहां पर लिख सकते हैं हाँ दिस इज ए कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन, या मॉडुलस फंक्शन हो उसके बारे में भी कह सकते हैं यस इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसके बारे में भी हम बोल सकते हैं यस दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे कि इस वाले रिजल्ट का क्वेश्चन नंबर 6 में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें एफ एक्स इजिकल गिवन है ये, और इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, क्वेश्चन अगर आप बुक से पढ़ोगे तो इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में के पॉइंट बताओ, यानी कि ये बताना आपने इसमें किन किन पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। प्रश्न में लिख रखा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ इट्स डिसकंटिन्यूटी, यानी कि किन किन पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो अगर हम देखें इसमें x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन के लिए टर्निंग पॉइंट है। फॉर x इज इक्वल टू फॉर x लेस देन 2, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो fx किसके बराबर होगा, देन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और अभी आपने पढ़ा है 2x प्लस 3 क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। विच इज ए पॉलिनोमियल हेंस इट इज कंटिन्यूस। विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस इट इज कंटिन्यूस। सेकंड, फर्स्ट वाला केस। सेकंड, फॉर x ग्रेटर देन 2, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो क्वेश्चन से देखें तो fx किसके बराबर होगा, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। और ये किस टाइप का फंक्शन है, ये अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल है तो हेंस कंटिन्यूस। अब एक पॉइंट बच गया, हमने सभी रियल वैल्यू के देख, x की जो रियल वैल्यू 2 से छोटी है उनके लिए कंटिन्यूस, जो रियल वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है उनके लिए भी कंटिन्यूस है। अब चेक करना रह गया 2 पर। अब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर किस टाइप का है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो 2 पर हम इसको चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन है इसमें टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन करे हैं। इसकी लिमिट और एट x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू, ये दोनों चीज फाइंड आउट करेंगे, और वे दोनों बराबर आ जाती हैं तो कंटिन्यूस, और बराबर नहीं आएंगे तो कहेंगे डिसकंटिन्यूस है। यानी कि एट x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालें, f2 निकालें। अब यदि हम x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली इससे दी जाएगी या इससे दी जाएगी ये देखना है। तो x इज इक्वल टू 2 तो fx हमारा किससे आएगा, इससे आएगा, यानी कि 2 इंटू x के स्थान पर क्या पुट कर दिया हमने 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 3, ये कितना आ गया 7। तो x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब एट x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की क्या निकालेंगे, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव fx, x टेंड टू 2 नेगेटिव का अर्थ है x नियरली इक्वल टू 2, और इसके लिए जो वैल्यू है fx की वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी, यानी कि लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, और fx की वैल्यू क्या लेंगे 2x प्लस 3। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, क्लास 11th में आपने कराया है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट करेंगे, पुट
x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं मैं, ये लिमिट, न्यू लिमिट निकाले, व्हेन x टेंड टू नेगेटिव, तो देन s टेंड टू क्या होगा, x की जगह पर ये रखें मान लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s टेंड टू कितना आया, s टेंड टू 0। तो नई लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट s टेंड टू 0, और जो ये था लिमिट 2x प्लस 3, 2 और x के स्थान पर हमने पुट कर दिया 2 माइनस एच, इस x के ऊपर क्या पुट कर दिया, 2 माइनस में h प्लस में 3। अब यहाँ पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए h की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट 2 माइनस 0 प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 आया, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 3, ये आ जाएगा 7। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 7। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस लेते हैं राइट हैंड लिमिट में, और fx, और x टेंड टू 2 प्लस, यानी कि x की वैल्यू 2 के बराबर होगी लेकिन 2 से थोड़ी बड़ी होगी, प्लस का निशान का मतलब ये है, तो इसके लिए ये वाला फंक्शन दिया जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, और fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3। इसकी लिमिट निकालेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, एज x टेंड टू 2 प्लस है तो क्या होगा, s टेंड टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, इसकी लिमिट निकाल रहे हैं, देखो वापस पुट कर दें लिमिट, अब लिमिट किस में आ गई, h में, और h टेंड टू किसको करता है, 0 को, 2x इस तरह पर क्या पुट कर दिया, 2 प्लस एच माइनस 3, h की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट कितनी हुई, 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हुई, 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आगे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 2 पर, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। कंप्लीट।